आज की इस वीडियो में मैं 32 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए मैं फर्मा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये ब्लाउज़ की लंबाई है, तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए ब्लाउज़ की, उससे 1.5 इंच बढ़ा के हमें फ्रंट में लेना है। जैसे मुझे 13 इंच की लंबाई चाहिए, तो 1.5 इंच बढ़ा के मैंने 14.5 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 13.5 इंच के, तो उस हिसाब से शोल्डर्स का निशान हम लगाएंगे 5.25 इंच पे, और थोड़ी दूरी पे नीचे पे 5.25 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान 32 साइज़ के लिए हमें लगाना है 5.75 इंच पे करीब, और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर बस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे, और इसको यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है आर्म होल वाले हिस्से पे। इसके बाद नीचे हमें यहाँ कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करेंगे और उसमें 2 इंच की यहाँ पे डार्ट लेंगे। जैसे कमर यहाँ पे 26 इंच की है, तो उसका चौथाई भाग हुआ 6.5 इंच, और 2 इंच की मैंने डार्ट ली तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया। अब इसको यहाँ ऊपर की तरफ पे सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है, और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है, और यहाँ पे भी इसको सीधा कर दूंगी। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो आर्म होल के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है, इसको बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे इंच टेप को, और बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को सिर्फ 2 पॉइंट पे हमें एक निशान लगाना है, और यहाँ से बाहर को 0.75 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाते हुए पहले हम यहाँ पे सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और थोड़ा सा 1 इंच तक नीचे को लाते हुए यहाँ से इस पॉइंट पे मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप बन गया है। अब यहाँ शोल्डर वाले हिस्से से नीचे की तरफ को हमें बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है, यानी कि टक्स पॉइंट भी। तो 32 इंच के लिए 8.5 इंच पे बस्ट पॉइंट आता है, और आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये जो बस्ट पॉइंट के लिए हमने निशान लगाया, ये यहाँ साइड से 3.25 इंच की दूरी पे होना चाहिए। तो इस तरह से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितना निशान हमने यहाँ पर लगाया, इससे आधा इंच का कम करते हुए नीचे लगाएंगे। तो नीचे मैं 2.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें 2 इंच के लिए डार्ट के लिए निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच का कपड़ा हमने बढ़ाया था, तो 2 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ पे आधा इंच पे हम करीब एक निशान लगाएंगे, और ये निशान नीचे से 2 इंच की दूरी पे होना चाहिए ऊपर को। तो इस तरह से निशान लगाया। अब इसको पहले हम सीधा मिलाएंगे, और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे जो हमारा बस्ट पॉइंट है, इस पे इस तरह से देखिए ऐसे घुमाव देते हुए यहाँ पे हमें इसका शेप बना लेना है। इसके बाद ये जो हमने डार्ट ली है, इसको बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे, और जितना भी आएगा उसको यहाँ आर्म होल वाले हिस्से पे ऊपर पर निशान लगाएंगे। अब देखिए एक निशान लगा लिया। अभी हमने देखिए इतना फोल्ड किया था, अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे, और इस पॉइंट के ऊपर की तरफ पे निशान लगाएंगे, और सेम इतना ही इस पॉइंट के नीचे की तरफ पे निशान लगाएंगे, और ये टोटल देखिए इतना होना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ बस्ट पॉइंट वाले हिस्से पे ज्वाइन कर देना सीधी लाइन से। अब देखिए जो लाइन है जो हमारी साइड को है, इस लाइन को हम ये बस्ट पॉइंट तक मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये लगभग 5 इंच का है। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट के यहाँ पे उंगली को रखेंगे, और इंच टेप को इस तरह से खिसका लेंगे दूसरी लाइन के ऊपर। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब इसको हमें सीधी लाइन से नीचे को ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ पे नीचे को हम आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे, और एक स्केल को लेंगे। स्केल को ये जो फिटिंग की लाइन है ना, इसके बराबरी पे मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे, और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ये जो हमने पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, यहाँ से नीचे को लाइन खींचनी है, और इस लाइन की दूरी ये जो फिटिंग की लाइन है, इससे बिल्कुल बराबर दूरी पे होनी चाहिए। देखिए स्केल बिल्कुल बराबर दूरी पे रखनी है, और एक लाइन और खींच लेनी है। अब यहाँ पर हमें अपना आर्म होल का शेप बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप है रेडी वाला। अब इसको हम सीधा कर लेंगे बाहर को। इसके बाद ये जो बस्ट पॉइंट में ये जो सीधी वाली लाइन है ना नीचे को, यहाँ पर भी हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है, और बस्ट पॉइंट पे इंच टेप को दबाएंगे और मेजर करेंगे जो राउंड वाली लाइन है इसको। नीचे से जितना भी इंच टेप आ रहा है उतने पे निशान लगा लेंगे, और ये निशान लग गया। अब यहाँ वाले हिस्से पे हमें 0.75 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है।
अब इसको यहाँ पर सीधी लाइन से जॉइन कर देना है। दूसरी तरफ पे आधा इंच ऊपर पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर सीधी लाइन से जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाइए, दोनों तरफ से आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए। तो मुझे 1.75 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 2.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर नेक की डेप्थ के लिए निशान लगाना है। 6.5 इंच की गले की डेप्थ ले रही हूँ। अब जितना यहाँ पे लिया उससे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के हम लेंगे और बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे नेकलाइन का अपना शेप बना लेंगे। नेकलाइन बनाने के बाद यहाँ पे शोल्डर में सिर्फ 1 पॉइंट तक का हम यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से डाउन कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1 पॉइंट। अब मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। आर्म होल को थोड़ा बड़ा करके कट करना है और बाकी पूरे हिस्से को हमें मार्किंग के ऊपर कट करना है। अब ये जो प्रिंसेस कट वाला हिस्सा है इसको हमें सिर्फ बस्ट पॉइंट तक कट करना है। देखिए इस तरह से कट करने के बाद ये जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है ना, जो हमारी अपनी तरफ को है यानी कि नेक लाइन की साइड को जो है, इसको हमें हल्का सा कपड़े को इस तरह से पहले फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करने के बाद ये जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर रख देना है और ऊपर रख के इसको हमें प्रेस से दबा लेना है अच्छे से एक बार। अब देखिए जो आर्म होल है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक के ऊपर एक आ गया है। अब इसको हम हल्का सा एक शेप दे के अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ब्लू लाइन से जो मैंने आर्म होल बनाया ये मेन आर्म होल है और मार्किंग के ऊपर सेम इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ये जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है ना जो हमने फोल्ड किया, इसको बस्ट पॉइंट तक हम इस तरह से पहले मेजर करेंगे, इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और बीचों बीच पे एक निशान लगाना है। अब इस निशान से अंदर की तरफ को नेकलाइन की साइड को आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से बाहर नीचे की तरफ को इस तरह से आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर से इनको हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे प्रिंसेस कट का हमें शेप बना लेना है। ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप बन गया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अभी पहले हमें यहाँ पे स्लीव के लिए आर्म होल को मेजर करना है। तो देखिए ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और कोने से थोड़ा आधा इंच का दूर रखते हुए इस तरह से हम आर्म होल को मेजर करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये 9.1 इंच का करीब आ रहा है। तो हमें एक जगह पे इसको लिख लेना है कि इसका आर्म होल का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये अभी फर्मा हमारा बन के रेडी है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक में कट करना है। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब हमें ए पार्ट लेना है और ये नेकलाइन वाले हिस्से से अगर आपको फ्रंट में हुकाई चाहिए तो आप इसको आधा इंच का दूर करके रखिए। अगर नहीं चाहिए, फ्रंट बंद चाहिए, तो इसको इस तरह से फोल्डेड वाली साइड से मिला के रखिए। तो ऐसे मिला के मैं यहाँ पे रख रही हूँ और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको थोड़ी दूरी पे मिलाते हुए यहाँ पे रखना है। अब देखिए नेकलाइन तो हमें सेम ऐसे ही लेनी है, पूरा साइड में सब नीचे बॉटम तक सेम लेना है। बस एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच का हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले हिस्से पे बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए जितना भी आप सिलाई में दबाएंगे उतना हिस्सा बढ़ा लीजिए। सेम उतना ही दूसरे वाली तरफ पे भी हमें यहाँ पे बढ़ाना है, सिर्फ प्रिंसेस कट वाले हिस्से पे बढ़ाना है। बाकी पूरा हिस्सा जो भी मार्किंग है वो सब सेम रहेगी। तो सेम मार्किंग मैंने कर ली। अब कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा सिर्फ प्रिंसेस कट वाले हिस्से में बढ़ाया है, बाकी सेम ऐसा ही कट करना है। तो ये फर्मा को अब हटा लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट का हमारा एक पार्ट इस तरह से बन जाएगा और साइड के 2 पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट को हम डायरेक्टली मेन फैब्रिक में ही कट करेंगे, फर्मा नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस बार ओपन वाली साइड मैंने अपनी ओर को रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि बैक पार्ट ओपन है इसलिए। अब यहाँ पे ओपन वाली साइड पे पहले हमें आधा इंच का एक सिलाई मार्जिन ले लेना है हुकाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगा के इसको हमें सीधा ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है। तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने फ्रंट में 1.5 इंच बढ़ाया था, बैक में सिर्फ हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच की लंबाई ली है। अब हमें ये जो हमने लाइन खींची है हुकाई की, यहाँ से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 5.25 इंच पे शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट में भी हमने 5.25 इंच ही लिया था। तो नीचे पे भी लगाया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल फ्रंट से आधा इंच का कम होगा। जैसे फ्रंट में हमने 5.75 इंच का आर्म होल लिया था, तो बैक में हम 5.25 इंच का आर्म होल लेंगे और इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब बस्ट के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे। तो 8 इंच पे निशान लगाया और इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर दिया। नीचे पे हिस्से पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का चौथाई भाग करना है और 0.75 इंच की डार्ट ऐड करनी है। कमर का चौथाई भाग हुआ यहाँ पे 6.5 इंच और चौथा और 0.75 इंच की डार्ट ऐड करी तो आया 7.25 इंच।
तो कमर के लिए इसलिए 7.25 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन करना है और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब साइड से इसको भी सीधा ज्वाइन कर देंगे। अब आर्म होल के लिए ये जो आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। इस कोने से बाहर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल का एक शेप बना लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बैक का आर्म होल का शेप बन गया है। इसके बाद हमें शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितना फ्रंट में लिया था उतना ही यहाँ पे लेंगे। तो 2.75 इंच पे निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अब नेक की जो डेप्थ है, बैक नेक हमारा डीप है तो 10 इंच का हम यहाँ पे ले रहे हैं। 10 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स बनाने के बाद बैक नेक की शेप बना लेना है। तो ये राउंड शेप की नेक लाइन में बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे से 3.25 इंच पे निशान लगाना है एक, और ऊपर की तरफ पे भी 3 या 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 0.75 इंच की यहाँ पर एक डार्ट बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक डार्ट बना ली है। अब सिर्फ एक पॉइंट तक का हमें यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना है, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। अब देखिए हमें अपना फर्मा वाला हिस्सा लेना है साइड का, और दोनों की फिटिंग की लाइन एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और आर्म होल का जो भी शेप है देखिए इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल का कर्व बन गया है और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब स्लीव कटिंग के लिए पहले हमें इसके आर्म होल को मेजर करना है। तो ऊपर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर सिलाई मार्जिन से नीचे की तरफ को इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमें इसको मेजर करना है कि कितना आ रहा है। तो ये 8.75 इंच का है, तो इसको भी हमें एक जगह पे लिख लेना है कि कितना आ रहा है। अब इस सब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में हमने रखा है और ये स्लीव की लंबाई है। जितनी लंबाई चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैंने 9 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें अंदर की तरफ को 8 इंच यानी कि 8 इंच पे एक निशान लगाना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ को 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन आई है इसका बिल्कुल सेंटर लेना है। तो इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से सीधे की तरफ को हम 1 इंच पे लगाएंगे। अब ये 1 इंच वाले निशान को हमें यहाँ ये सेंटर वाले पॉइंट पे मिलाना है, आधा इंच ऊपर पे जो लगाया था निशान उस पर, और इस कोने से अंदर की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इस लाइन को हमें इस पॉइंट पे मिलाना है। तो देखिए 2 इंच वाले पे मिलाया इस तरह से और नीचे से एक पॉइंट का इस तरह से घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर लेना है। इसको हल्का सा मैं इस तरह से शेप दे दूँगी यहाँ पे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इससे नीचे को आधा इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से मिलाया, 1 इंच वाले पे इस तरह से ज्वाइन किया, नीचे से आधा इंच पे मिलाते हुए साइड में हमें ज्वाइन कर देना है और इसको भी इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ से बाहर की तरफ को 2 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सीधा करना है हमें। देखिए अब ये जो बैक वाला आर्म होल कर्व है इसको हमें मेजर करना है। तो थोड़ा सा इंच टेप को नीचे रखते हुए हम इस तरह से यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। तो हमारा बैक वाला आर्म होल कर्व 8.75 इंच का आ रहा था, तो 8.75 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो बैक का हो गया। अब फ्रंट का मेजर करना है। तो फ्रंट वाले हिस्से से थोड़ा सा इंच टेप को हम नीचे रखेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आया था हमारा 9 से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो इस तरह से निशान लगा लिया। अब देखिए दोनों निशान अलग हैं तो इसके बीचों बीच पे हमें एक निशान लगाना है, मेन निशान ये लगेगा। अब इस निशान से अंदर की तरफ को हमें 1.5 इंच का जो हम सिलाई मार्जिन ले रहे थे वो ले लेना है। तो ये सिलाई मार्जिन के लिए मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए बैक वाला फ्रंट में थोड़ा सा गैप है तो इसको हम मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए बैक वाले को यहाँ कॉर्नर से मिलाते हुए शेप देना है। अब मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो 10 इंच की मोहरी है तो सेंटर से फोल्ड करेंगे 10 इंच तक और निशान लगाएंगे। साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद ये फिटिंग की लाइन को फिटिंग से मिलाना है और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन में मिलाना है। अब बैक वाले आर्म होल की हमें पहले कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कर ली है। अब इसको हमें ओपन करते हुए रखना है और ओपन करके रखने के बाद अब ये जो फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे यहाँ पे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो ये स्लीव है और ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसका स्टिचिंग का पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बनने के बाद ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह से दिखेगा।